नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। साल 2020 में इंसान सिर्फ प्रकृति के सामने असहाय नहीं हुआ, उसे एक बीमारी से सिर्फ नहीं लड़ना पड़ा, बल्कि इंसानों और इंसानों की एक ऐसी लड़ाई दिल्ली सहित पूरे देश ने देखी जिसका मंजर इतना भयावह था कि उसको याद करने से ही किसी की रूह कांप जाए। ये तस्वीरें फरवरी के आखिरी दिनों की है। सर्दियों के अंत में देश की राजधानी दिल्ली जिस आग में झुलस रही थी, उसकी गर्मी पूरे देश में फैली हुई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में चारों तरफ से तबाही के निशान नजर आ रहे थे। दुकान मकानों की शक्ल सूरत ही बदल गई थी। दिल्ली को नफरत की आग में झोंकने के लिए ऐसे ऐसे हथियार तैयार किए गए थे कि वो लोग देखकर हैरान रह गए। दिल्ली को दहला देने वाले साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन निकला। दिल्ली के दंगे को लेकर क्राइम ब्रांच ने करीब 2 महीने पहले दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें साफ लिखा गया था कि दिल्ली में पूरी प्लानिंग के साथ दंगे करवाए गए थे, जिसका रिमोट कंट्रोल ताहिर हुसैन के हाथ में था। साथ ही ताहिर हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप था, जिसको लेकर ईडी इस मामले की लगातार जांच कर रही थी। वहीं अब इस केस को लेकर ईडी ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है। ईडी ने करकरडुआ कोर्ट से ताहिर हुसैन का 6 दिनों का कस्टोडियल रिमांड हासिल किया है। ईडी की तरफ से कहा गया है कि ताहिर हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी भूमिका और सीए विरोध प्रदर्शन की फंडिंग और इस साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों पर मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। ये जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और दयालपुर पुलिस थाने में दायर अलग अलग एफआईआर पर होगी, जिनमें से ताहिर के खिलाफ आईपीसी धारा 302, 385, 307 और 120 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं पीएमएलए ने यह जानकारी दी है कि ताहिर हुसैन और उसके रिश्तेदारों की कंपनियों में काफी पैसों का हेरफेर था। उन्होंने संदिग्ध संस्थानों को पैसा भेजा है, जिसके बदले उन्हें कैश मिला और इस कैश से ही विरोध प्रदर्शन और दिल्ली दंगे को फंड किया गया था। जांच में यह भी पता चला है कि ताहिर हुसैन और उसके साथी पहले भी अवैध तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करते आ रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही ईडी अधिकारियों ने ताहिर हुसैन से तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। उस समय वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में था। बाद में उसकी गिरफ्तारी पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुई और आज उसे ईडी ने कस्टोडियल रिमांड पर ले लिया है। रिमांड से पहले एजेंसी ने दिल्ली दंगों और तबलीगी जमात मामले में पूछताछ के लिए ताहिर को तिहाड़ जेल से बुलाया था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक ताहिर को पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल से दक्षिणी दिल्ली के खान मार्केट इलाके में ईडी के मुख्यालय लाया गया था। बता दें कि अधिकारियों ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि ताहिर से दिल्ली दंगों के लिए फंडिंग के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा ये भी बताया था कि ताहिर से ये भी पूछताछ की जा रही है कि दिल्ली दंगों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए वो किन किन लोगों के संपर्क में था। खैर, अब देखना यह होगा कि ताहिर हुसैन ईडी की पूछताछ में दंगों की फंडिंग को लेकर क्या-क्या खुलासा करता है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।